हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, वो रहने वाली है कि हम डॉक्यूमेंट को फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसका साइज़ छोटा है, उसको पढ़ना चाहते हो आप, तो आप किस तरीके से उसको पढ़ सकते हो। जैसे कि यह है, हम इसको ज़ूम करेंगे, तो तब भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहें तो। लेकिन आप एक टूल है, उसका यूज़ करके आप इसको किस तरीके से इसको इतने पीस को आप काट सकते हो। और उसका आप मतलब उसको आप एक्सपोर्ट करके किसी भी चीज़ पर लगा सकते हो। ठीक है? ये काम आप गूगल से भी कर सकते हो। गूगल में एक कैमरे का आइकन आता है, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे, तो वो वहाँ पर आपको वो स्कैन कर देगा उसको। आप उसके टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर फ़ोटोशॉप के अंदर उसको किस तरीके से आप स्कैन कर सकते हो, आज उसकी क्लास आपके मतलब उसके ऊपर आज की क्लास जो है रहने वाली है। तो ये जो हम काम करेंगे, ये हमारे 2 फ़ोटो हैं। एक हम यहाँ पर करके देखेंगे इसको, एक हम यहाँ पे करके देखेंगे। ठीक है? हम जो काम करेंगे, हम करेंगे इस टूल के थ्रू, जिसका नाम होता है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल होता है ये, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, सही है? इस टूल का यूज़ करके हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। बेसिकली ये भी क्रॉप ही करता है, लेकिन ये अलग तरीके से क्रॉप करता है। ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा टूल है, ये काम नहीं करेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारा ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है? कुड नॉट यूज़ द पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल बिकॉज़ द इमेज कंटेन्स अनसपोर्टेड लेयर टाइप्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो लेयर है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है और ये टूल हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता। तो सबसे पहले आपको इसको रास्टराइज करना पड़ेगा, रास्टराइज लेयर। ठीक है? अब ये टूल हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मान लो हमें इतना डॉक्यूमेंट लेना है यहाँ से, तो किस तरीके से लोगे आप? मान लो इतना लेना है हमें, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अब देखो काम कर रहा है ये, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है? और इस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हो उसको, इतना इतना हमें क्रॉप करना है। तो हम सिंपली इतना यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इतना ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसको इस तरीके से टिक कर दो। फिर आप इसको ज़ूम करने से पहले आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, ताकि ये आपका ज़्यादा इसके पिक्सल ना फटे। ठीक है? इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। ये इतना पेज आपका अलग ही आ गया, आप इसको पढ़ सकते हो या किसी भी चीज़ पर लगा सकते हो। ठीक है? वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ भी हमारा टूल ही काम नहीं करेगा देखो, क्योंकि ये हमारे लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है। ठीक है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है मतलब। इसको रास्टराइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको कहते हैं रास्टराइज़। रास्टराइज़ हमने इसको कर लिया। अब हम इस टूल का यूज़ करेंगे। मान लो हमें इतने बीच का पोर्शन चाहिए, किसी चीज़ पर लगाने के लिए या फिर इसको रीड करने के लिए। ठीक है? हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारा पूरा पोर्शन ये सिलेक्ट है। अब इतना ही ये क्रॉप हो जाएगा। हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा इतना बीच क्रॉप हो गया। फिर इसको हम करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। उसके बाद हम इसको ज़ूम करेंगे इस तरीके से। ठीक है? ये आपका ज़ूम हो चुका है। आप इसको पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, या फिर किसी चीज़ पर लगा सकते हो। तो पर्सपेक्टिव जो टूल होता है हमारा, वो बेसिकली क्रॉप करने के लिए ही यूज़ होता है। और आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को या अपने फ़ोटो को किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो। एक हमारा इसके अंदर 2-3 टूल होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा क्रॉप टूल, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ इसके बारे में बता रखा है। एक होता है हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये इसको मतलब आप इसको अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जितनी चीज़ आपको क्रॉप करनी है, उतनी ही ये क्रॉप करके आपको दे देगा। स्लैश टूल और स्लैश सिलेक्शन टूल, ये आपको मैंने स्लैश टूल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, जब हमने एक इंस्टाग्राम का पैनोरामा जो मतलब ग्रिड होती है इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा। मतलब एक ही फ़ोटो होता है वो, और उसको 3 बार डाला मतलब एक फ़ोटो को ही आप जब स्क्रॉल करते हो, तो ऐसा लगता है कि पूरा ही फ़ोटो है। पूरा फ़ोटो नहीं होता, वो 3 पोस्ट करी गई होती है। मतलब एक पूरे फ़ोटो को 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है या 4 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, फिर उन चारों फ़ोटो को एक ही पोस्ट में डाला जाता है। इससे जब आप स्क्रॉल करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा एक ही फ़ोटो है। ठीक है? जब मैंने वो वीडियो डाली थी, उसमें इस टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है? तो इसके अंदर यही टूल होते हैं। इन तीनों टूल के बारे में आप समझ गए हो। धीरे-धीरे मैंने आपको बेसिकली मतलब धीरे-धीरे मैंने आपको वैसे सारे टूल ही बता दिए हैं। बहुत मतलब कुछ ही टूल रह गए हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। और वीडियो में जैसे-जैसे मैं मतलब वीडियो जैसे-जैसे आपकी आती आ रही हैं, और जैसे-जैसे हम काम करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे मैं आपको टूल को भी साथ-साथ बताता जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो कोर्स शुरू करता हूँ, मैं पहले आपको टूल के बारे में ही बताता, फिर इनके बारे में, तो मतलब वो एक अलग तरीके से हो जाता। हम टूल का यूज़ भी कर रहे हैं और चीज़ें भी बना रहे हैं, तो उससे आपको टूल अच्छे से समझ में आएँगे। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये टूल पर्सपेक्टिव जो टूल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।